कजरी तीज 2024 कब है कजरी तीज? जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साल में 3 तीज मनाई जाती है जो सभी भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। इन तीनों तीज में उपवास रखने का विधान है जो वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। हर साल तीज का उपवास सावन और भाद्रपद माह में रखा जाता है। इनमें सबसे पहले हरियाली तीज मनाई जाती है। इसके बाद कजरी तीज का व्रत किया जाता है। इस साल कजरी तीज 22 अगस्त 2024 को मनाई जा रही है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए शिव पार्वती की पूजा करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती की जोड़ी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दोनों की जोड़ी जैसा रिश्ता पाने के लिए लोग विधि विधान से पूजा अर्चना भी करते हैं। इस दौरान महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशियों के लिए इस जोड़े की आराधना करती हैं। ऐसे में कजरी तीज का पर्व आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस दिन महादेव की पूजा करने से मनचाहे वर और जीवन में खुशियों का आशीर्वाद मिलता है। इसी कड़ी में आइए पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। कजरी तीज तिथि और शुभ मुहूर्त 2024 भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आरंभ 21 अगस्त सायं 05:06 से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि समाप्त 22 अगस्त दोपहर 01:46 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 4:26 से प्रातः 5:10 तक रहेगा। पूजा विधि: इस दिन सुबह ही स्नान करें और साफ वस्त्रों को धारण कर लें। फिर पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित करके रख लें। अब सबसे पहले एक चौकी लगाएं और उस पर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर देवी पार्वती और शिव जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। वहीं पार्वती जी को सुहाग का सामान चढ़ाएं। फिर धूप और दीप आदि जलाकर आरती करें। अंत में कथा का पाठ करें। रात में ऐसे करें पूजा। कजरी तीज में चंद्रोदय होने पर पूजा करें। इस दौरान हाथ में एक चांदी की अंगूठी और गेहूं के कुछ दाने लेकर चंद्रदेव की पूजा करें। इसके बाद उन्हें अर्घ्य दें। पूजा समाप्त होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की चीजें दान में देकर उनसे आशीर्वाद लें। कजरी तीज की पूजा सामग्री: कजरी तीज पर पूजा करने के लिए पीला वस्त्र, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगाजल, दही, मिश्री, शहद, पंचामृत जरूर शामिल करें। इसके बाद कच्चा सूता, नए वस्त्र, केला के पत्ते, बेलपत्र, शमी के पत्ते, जनेऊ, शमी के पत्ते, जनेऊ, जटा, नारियल, सुपारी, कलश, भांग, धतूरा, अक्षत या चावल, दूर्वा घास, घी और कपूर रख लें। इस दौरान माता पार्वती को हरे रंग की साड़ी, चुनरी, बिंदी, चूड़ियां, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, सिंदूर और मेहंदी अर्पित करें। कजरी तीज व्रत कथा:
पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजली तीज का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे।